नमस्कार दोस्तों, यू टर्न जिंदगी चैनल में आप सबका स्वागत है। राजस्थान में 32,000 शिक्षक बहाली का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अप्लाई जो लिंक थे वो अब एक्टिवेट हो चुके हैं। कैसे करना है अप्लाई, आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, सारा प्रोसीजर समझ के जाएं, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा वीडियो देख के जाएं और फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं राजस्थान सिंगल साइन ऑन वेबसाइट पे हूँ, यहीं से आपको अप्लाई करना है। प्रोसीजर क्या है, आपको डैशबोर्ड पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक लॉगिन का, एक रजिस्ट्रेशन का। लॉगिन आप तब करेंगे जब आपके पास डिजिटल आइडेंटिटी यूज़र नेम होगा। अब आपके पास डिजिटल आइडेंटिटी यूज़र नेम नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के मिलेगा। अब यहाँ पे इतने तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय, अगर हम राजस्थान के सिटीजन हैं या हमारा उद्योग है या फिर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं और हम राजस्थान के रेसिडेंशियल में आते हैं तो जन आधार और भामाशाह से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अदर स्टेट से हैं तो उसके लिए हम गूगल का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप गूगल का ही यूज़ करें। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी, जितने भी मेरे मोबाइल पे ईमेल आईडी होंगे उसको ये रीड कर लेगा। तो मैं किसी भी एक पार्टिकुलर ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट किया यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली उस ईमेल आईडी के हिसाब से उसने ईमेल आईडी से मेरा यूज़र नेम उसने ले लिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र नेम ना हो तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, तो मैं कर देता हूँ चेंजेस। मैं अनीस मिश्रा यू टर्न लिख देता हूँ। तो चलिए मैं अनीस मिश्रा यू टर्न लिख दिया, ये भी मेरा सही है। यहाँ पे जब टिक आ जाएगा और एक ग्रीन कलर में आ जाएगा यानी यूज़र नेम वैलिड है। उसके बाद से मुझे यहाँ पासवर्ड सेट करना है। तो चलिए मैं जल्दी से पासवर्ड सेट करके फिर आता हूँ, तो आप लोग का आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे देखिए मैंने पासवर्ड सेट कर लिया है और मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। आप जो पासवर्ड देंगे उस पासवर्ड को आप कहीं रख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके यूज़ का है। जब लॉगिन कीजिएगा तो वो पासवर्ड आपके लिए ज़रूरी होगा। आपका जो SSOID यूज़र नेम जो होगा यहाँ पे वो आपको अलर्ट में दिखा देगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी की जो किताब है UPANM हेल्थ वर्कर की सबसे बेहतरीन बुक है। उसमें लगभग आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अब 1200 से प्लस आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी। लेके रख सकते हैं। फ्यूचर में ऐसा ना हो कि यूज़र आईडी आप भूल जाए। मैं ओके पे क्लिक किया। अब हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आया, तो जो मैंने यूज़र आईडी दिया था वो मैं एक बार लिख लेता हूँ और पासवर्ड देके फिर मैं लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यूज़र नेम जो मेरा था वो मैंने लिख लिया, पासवर्ड भी लिख लिया और ये जो कैप्चा डिजिट है इसको मैंने यहाँ भर लिया। अब मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से मेरा जो फॉर्म भरने का डिटेल है वो आ गया। अब मैं यहाँ से फॉर्म भरूँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम देना होता है। तो नाम चलिए मैं अपना दे देता हूँ, अनीश। अब आपका 3 नाम है यहाँ पे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो बीच का नाम भी आप स्पेस दे के दे सकते हैं और लास्ट नाम में अपना टाइटल आप दीजिएगा, ठीक है। डिस्प्ले नेम में मैं चाहता हूँ कि अनीश कुमार मिश्रा आए। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जो आपका मैट्रिकुलेशन में डेट ऑफ बर्थ होगा उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे रखना है। तो चलिए मैट्रिकुलेशन में जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं। जेंडर जो है, अगर आप मेल हैं तो मेल रखें, फीमेल है तो फीमेल रखें, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर रखें। मोबाइल नंबर जो आपका है
वो आप यहाँ पे आपको डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने पहले से उसको डाल दिया है। पोस्टल एड्रेस में मैं जल्दी से एड्रेस भर के फिर वापस आता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस भी दे दिया, पोस्टल कोड भी दे दिया, सिटी भी दे दिया और स्टेट भी दे दिया। उसके बाद मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा। ये अपडेट करने के बाद आपको यहाँ अलर्ट का मैसेज आएगा, जिसमें लिखेगा कि योर SSO प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड नोटिफिकेशन हैज़ बीन सेंड थ्रू SMS एंड और ईमेल। आपको एक SMS और मेल आएगा, आपको उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आपको कहाँ जाना है वो मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने इतने सारे खुल के आएंगे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, करते जाना है। भारत का जो सिंबल होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल है। जस्ट इस पर क्लिक करना है आपको। आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया डैशबोर्ड आपको खुल के मिलेगा, और जैसे ही आप यहाँ खोल कर देखोगे तो यहाँ पे आपको आएगा, देखिए ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले माई एप्लीकेशन, तो नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, क्योंकि अभी तक आपने कोई एप्लीकेशन भरा नहीं है। जब भरा नहीं है तो उससे रिलेटेड आपको कोई नोटिफिकेशन यहाँ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में आप देख सकते हैं राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2021 बाय एलिमेंट्री डायरेक्टर बीकानेर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 32,000 टीचर की वैकेंसी है उसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा, आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा सेलेक्ट पोस्ट। सेलेक्ट पोस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कौन से मतलब लैंग्वेज या कौन से सब्जेक्ट के लिए आप भरना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं बताने के लिए मैं तो कोई भी भर सकता हूँ, तो मैं चलिए यहाँ पे जनरल टीचर लेवल सेकेंड नन TSP, चलिए मैं जनरल लेवल टीचर फर्स्ट TSP करता हूँ मैं। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको देखिए कौन कौन सा डिटेल भरना है। बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर और प्रेफरेंस, ये सारे डिटेल्स आपको भरना है। उसके बाद से आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपको यहाँ पे आवेदक का नाम जो आपके मैट्रिकुलेशन पे नाम होगा वो ही आपको स्पेलिंग वाइज भरना है। कोई भी उसमें मिस्टेक आप नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं। फादर का नाम भी वही होना चाहिए, बिपिन कुमार नाम है इनके पिताजी का, और माताजी का नाम है बीभा देवी। तो कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपको स्पेलिंग में इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। बात करें हम लोग डेट ऑफ बर्थ की, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं एग्जैक्ट भरता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कभी इनका फॉर्म भरना हो तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो 16/5/1997 एज लिमिट आपको यहाँ दिखा देगा। कैटेगरीज, अब देखिए यहाँ कैटेगरीज में आप यहाँ देखिए कैटेगरीज में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको, एक मिनट, जनरल, MBC क्रीमी, MBC नॉन क्रीमी, OBC क्रीमी, OBC नॉन क्रीमी, SC ST, तो जो भी कैटेगरी से आप वो भर सकते हैं। कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से, आप EWS से अगर आते हैं, अगर आपके पास EWS की सर्टिफिकेट है तो आप उसको ज़रूर सेलेक्ट करें। आप विशेष दिव्यांग यानी स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से आते हैं तो आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल कीजिएगा। उसके बाद से फिर आप विशेष दिव्यांग यानी सब स्पेशली कैंडिडेट कैटेगरी से आप आते हैं तो जब आप यहाँ पे करिएगा तो वो ऑप्शन आएगा, यहाँ नॉट एप्लीकेबल होगा तो ये नहीं खुलेगा। उसके बाद से आपकी जाति क्या है, तो जो जाति से आप हैं वो जाति रख दीजिए। वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, तो जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति है वो आप यहाँ कर सकते हैं। जीवन साथी का नाम क्या है, तो जीवन साथी का नाम आप लिख सकते हैं। चलिए मैं इनके जीवन साथी का नाम लिख दिया यहाँ पे। और क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी हैं, डू यू हैव मोर देन वन स्पाउस, तो भाई आपकी अगर 2 शादियाँ हुई हैं, 3 शादियाँ हुई हैं
तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं हुई है तो आप नो कर दीजिएगा। क्या आपका वैवाहिक किसी ऐसे व्यक्ति से है जो पहले से जीवित जिसकी, तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से आपकी शादी हुई है जिसकी पहले शादी हुई है, पहले से शादी है, उसकी पहले से पत्नी है, तो हाँ, नो तो नो जो है। क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है? तो अगर आपने लिया है तो भैया आप हाँ करेंगे, नहीं लिया है तो आप नो करेंगे। यहाँ पे आपको विवाह पंजीकरण नंबर आपको भरना होगा, मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो फ़िलहाल तो मेरा तो नहीं बना है तो मैं इसमें नहीं भरूंगा, लेकिन यहाँ पे स्टार दे रहा है। तो चलिए मैं कुछ भी कोशिश करता हूँ भरने का। पता नहीं ये लेगा या नहीं लेगा, बट आई विल ट्राई। 21/11/2021, रजिस्ट्रेशन नंबर 256, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद मैं चलिए देखता हूँ लेता है कि नहीं। जीवित बालक की संख्या, बॉर्न बिफोर, बॉर्न आफ्टर, अगर है तो आप यहाँ से भर दीजिए। जीरो है तो जीरो है। और उसके बाद से क्या आप अन्य राज्य से विवाह पश्चात राजस्थान प्रवासित होकर निवास कर रही हैं, मतलब आपकी शादी कहीं और हुई है, किसी दूसरे राज्य में हुई है, और उसके बाद शादी के बाद आप राजस्थान में आके रह रही हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो हाँ करें, नहीं है तो नो करें। ये अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ लिख दीजिए। चलिए मैं इनका मोबाइल नंबर यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी जो है, उसके बाद से आपको आधार कार्ड देना है। तो आधार कार्ड आप अपना भर लीजिए, जो आप अपना आधार कार्ड भरना चाहते हैं। उसके बाद अप्लाइंग फॉर यहाँ पे ऑप्शन है, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, तो आप अगर यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट वन ही करता हूँ। उसके बाद दोस्तों कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आपको कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भरना है। मैं जल्दी से इसको भर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो जैसे मैंने कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भर दिया, उसके बाद से मैं यहाँ पे राज्य सेलेक्ट करूँगा। राज्य सेलेक्ट करने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे शहर का नाम लिखूँगा। उसके बाद से पिन कोड डालूँगा, अपने शहर का पिन कोड डालूँगा। उसके बाद से अगर मेरा परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो मैं सेम एज एवब कर दूँगा। उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है नेक्स्ट करने का, तो मैं नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ चाइल्ड का यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन तो बॉर्न बिफोर, बॉर्न आफ्टर, जीवित बालिक की संख्या से बाद में पैदा हुआ चाइल्ड, जीवित बालक की संख्या 1/6/2016 से पहले हम बाद में पैदा हुए, तो मेरे जीरो है भैया, तो मैं जीरो लिख देता हूँ। उसके बाद इसमें भी चलिए मैं जीरो कर ही देता हूँ। इसमें भी चलिए मैंने जीरो कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे ऑप्शन करता हूँ, प्लीज सर क्या आप से संबंधित करते हैं। तो चलिए एक ऑप्शन ये भी छूट रहा है मेरा। कहाँ गया वो ऑप्शन। हाँ चलिए मैं यस कर दिया। अब मैं नेक्स्ट, अरे यार टीएसपी कहाँ गया, टीएसपी सर्टिफिकेट 21056382, चलिए मैं लिख दिया। कलेक्टर, चलिए ये सारी चीज़ें मैं भर देता हूँ, ठीक है। भर देने तक आप देखते रहें। थोड़ा तो पहला वो फॉर्म ये भरा जा रहा है, तो क्या क्या डिटेल है थोड़ा। अब देखिए, अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन आ रहा है गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट प्लीज़ कंफर्म। तो मैंने यस कर दिया कि हाँ जो नंबर दिया गया वो सही है। अब ये बेसिक डिटेल हो गया। पर्सनल डिटेल में क्या आएगा आपको, डोमिसल डिटेल, तो नेशनलिटी तो भाई इंडियन है आप, इंडियन, होम स्टेट आपका गृह राज्य, इसमें ऑप्शन राजस्थान आ रहा है। खैर मेरा तो राजस्थान नहीं है, तो मैं इसे भर के दिखा रहा हूँ आप लोग के लिए। होम ब्लॉक जो भी है आप भर सकते हैं। देखिए होम स्टेट गृह राज्य राजस्थान, होम डिस्ट्रिक्ट
जो है आपका वो भरना ऑप्शन आ जाएगा। होम ब्लॉक आपका जो है वो भरना है। तहसील जो है आपको अपना तहसील जो है सेलेक्ट कर लेना है। विलेज जो है आपका विलेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सारे विलेज के यहाँ ऑप्शन आएंगे। उसके बाद से सेलेक्ट यहाँ ऑप्शन है सेलेक्ट सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। अगर आप दूसरे कंट्री से और इंडिया में सेटल किए हैं तो यस और नो करना है आपको। उसके बाद जो है आगे वो मैं बता रहा हूँ कि स्पेशल कैटेगरी जो है आपका वो आपको यहाँ करना है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको, अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, नो है तो नो करना है। उसके बाद से आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप खिलाड़ी भी हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना है। चलिए मैं नहीं हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। क्या आपने एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर की प्रशिक्षण ली है, चलिए मैंने नहीं लिया है तो मैंने नहीं कर दिया। आप कैदी हैं तो भाई मैं कभी कैदी नहीं रहा हूँ। उसके बाद से क्या एक्सिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, भाई मैं बेरोज़गार हूँ तो मैं बेरोज़गार पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हैव यू रिसीव्ड फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, चलिए ये सारी चीज़ें तब भरनी है जब आप मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब। इज़ योर फैमिली एनुअल इनकम इज़ लेस दैन 2.5 लाख, तो मैंने यस कर दिया। उसके बाद आगे का ऑप्शन अदर एडिशनल कैटेगरीज में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, रिलीज्ड इमरजेंसी ऑफिसर, रिविजर, टेम्प्रोरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें से अगर आप कोई भी हैं तो आप उसको भर सकते हैं। कैरेक्टर वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड, तो आपने अगर कोई क्रिमिनल केस है आप पे या आप फंस गए हैं या कोई ऐसा मतलब डेटा आपका है तो आप अगर हो तो यस करें, नो हो तो नो करें। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपकी आ गई अब क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है। तो यहाँ पे नेम ऑफ परीक्षा का, तो ये सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इन दोनों में से आपको भरना है। और ये आपका रेफरेंस है, रेफरेंस में आपको भर देना है जो भी भरना हो। उसके बाद डेबर डिटेल बहिष्कृत करने का विवरण है, एनी बोर्ड पब्लिक कमीशन डेबर अनफेयर मीन्स, मैंने आपने कभी कोई एग्ज़ाम देने आप गए हैं और आपको एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया गया है, क्या किसी यूनिवर्सिटी ने आपको रेस्टिगेट कर दिया है, तो ऐसा हो तो आप यस कर सकते हैं, नो हो तो नो कर सकते हैं। आप अपना मीडियम चूज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या एनी अदर, तो जिस भी मीडियम से हो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लूजर है। तो आइडेंटिफिकेशन है बेसिकली दोस्तों आपका थंब का वो मांगेगा, कलम से करके थंब को करके उसका फ़ोटो अपलोड करना, पेन से सिग्नेचर करना, और ये सारी इनक्लोजर में कि जो भी मैंने पोस्ट भरा है, जो भी डिटेल भरी है वो सब सही है, सारी जानकारी सही है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद प्रेफरेंस में आपको प्रेफरेंस का डिटेल भरना होगा और उसके बाद से तब आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये डिटेल पसंद आई होगी। फिर मिलूँगा किसी नए अपडेट और किसी नए वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन